हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो आज हम आपके लिए प्रश्नावली 2 लेके आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्नावली नंबर 2। और स्टार्ट करने से पहले अगर कोई बच्चा नया हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखिए और वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड प्रश्नावली जिसका नाम क्या अपने पास बहुपद। ठीक है, ये क्लास 9th की सेकंड प्रश्नावली अपने पास बहुपद है। तो पहले अपन जानते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन जानेंगे पहले आज इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुपद, तो पहले बात करते हैं बहुपद होती क्या है ना। देखो बहुपद, यदि अपन इसके नाम से देखे थे, सुना इधर बहुपद को, जो इसकी ये परिभाषा अपन बाद में देखेंगे। पहले बहुपद को अपन बहुपद के नाम से अपन इसकी परिभाषा याद रखे। तो बहुपद का संधिविच्छेद में दो इसका संधिविच्छेद हो रहा है कि तो बहु प्लस पद। बहु का मतलब बहुत और पद मतलब पद ही होता है। ठीक है, तो बहुपद का बहु प्लस पद बहुत पद, जिसमें बहुत पद हो उसे बहुपद कह देंगे। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा अपन क्या बोल सकते हैं इसकी कि वह जिसमें बहुत सारे पद हो उसे बहुपद कहते हैं, या जिसमें एक या एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहेंगे। मतलब उस जिसमें एक पद तो होना ही चाहिए, जिसमें एक पद होगा वो बहुपद कहेंगे, और एक से ज्यादा तो उसमें कितने पद हो सकते हैं, बहुत सारे कितने पद हो सकते हैं। ठीक है, उसे बहुपद कहेंगे। अब बात आती है सर पद क्या होते हैं। पद देखो, जैसे मामले में मैं कोई भी इक्वेशन निकालूं 3x + 2, तो जिसमें जो ये होता है ना, ये अपने पास क्या होता है, ये होता है पद। ये क्या होता है, पद। अभी मैं आपको लिखा दूंगा गुणांक, पद और घात के बारे में सारा लिखा दूंगा वैसे एक बार और। तो ये पद होता है, एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया। तो इसमें पद कितने हैं, 2 पद है। तो ये बहुपद है क्या, बिल्कुल है सर, 2 पद है तो ये बहुपद है। देखो बहुपद हो सकती है, बहुपद कोई भी हो सकती है। अपन बहुपद, अब अपन ये भी बात करेंगे कि सर बहुपद कौन सी हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। पहले बहुपद के बारे में समझ लेते हैं कि बहुपद, देखो सिंपल परिभाषा से आपने समझा कि बहुपद क्या होता है कि वह पद जिसमें बहुत सारे पद हो उसे अपन बहुपद कहेंगे, बहुत पद। इसके हिसाब से भी तुम कर सकते हो। और इसकी परिभाषा जो अपने लिख रखी है वो परिभाषा क्या है इसकी, सर ये परिभाषा है अपनी कि बहुपद किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। देखो क्या बोल रही है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में वेरिएबल मतलब की घात धनात्मक हो, वेरिएबल की घात में धनात्मक हो या पूर्ण संख्या में हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अब सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अपन समझाते हैं। मान लो देखो कोई भी बीजीय व्यंजक है, 2x + 3 है, इसकी घात, तो इसकी घात कितनी है, 2 है। या देखो ये क्या है, वेरिएबल मतलब बोले तो चर हो गया। ये क्या हो गया, ये वेरिएबल। अब देखो तो सर इस वेरिएबल की घात कितनी है, ठीक है, तो सर वेरिएबल की घात, इसकी घात कितनी है, 2 है। कितनी घात है इसकी, 2 चर। ठीक है, इसकी घात कितनी है, 2। तो इसने बोला, तो बोलो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, सर ये धनात्मक है, ये धनात्मक है। तो धनात्मक पूर्णांक समझ गए। और पूर्ण संख्या में हो, पूर्ण संख्या मतलब देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था पूर्ण संख्या के बारे में, जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, 0 1 2 3 4, उसे हम बोलेंगे कौन संख्या, पूर्ण संख्या। तो सर यहाँ पे देखो ये 2 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है सर ये पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद कहलाएगा। मतलब किसी भी बीजीय व्यंजक में जो वेरिएबल होता है मतलब चर होता है, उसकी घात यदि धनात्मक हो और साथ में पूर्ण संख्या में हो तो वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल में देता हूं तुम्हारे को, जैसे कि ये बताओ मुझे 5x 2/3 + 3 ये बहुपद होगा क्या, सर ये बहुपद नहीं होगा। सर बहुपद क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर इसकी घात धनात्मक तो है,
पहली बात तो इसने, पहली शर्त तो इसने पूरी करती किसकी, धनात्मक की। लेकिन जो इसकी दूसरी शर्त है वो क्या थी कि पूर्ण संख्या में हो। तो ये पूर्ण संख्या में क्या बोलो सर, ये पूर्ण संख्या में नहीं है, ये भिन्न संख्या में, ये भिन्न में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो अब अपन बात करते हैं कि बहुपद कौन कौन होगा। बहुपद कौन होगा उसके बारे में तो अपन बात कर ली कि जिसकी घात क्या हो, धनात्मक हो, पूर्ण संख्या में, वो बहुपद नहीं होगा। और अब मैं 2-3 बातें लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, तो तुम्हारे को तो वो तुम ध्यान से सुनना और उसके आधार पे अपन उसके प्रश्न भी करेंगे, ठीक है नेक्स्ट में। तो सर बहुपद कौन से नहीं होंगे, देखो बहुपद में यदि वेरिएबल चर की घात यदि एक तो रूट में हो, किसमें, रूट में हो, ठीक है। पहली बात किसमें हो जाएंगी, यदि घात किसमें हो, रूट में हो। सर घात क्या, वो वेरिएबल जैसे x हो गया, ये x है तो ये रूट में हो गया, रूट x हो गया, रूट y हो गया, ठीक है, रूट z हो गया, रूट y हो गया, x हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, जो भी यदि वो रूट में आ रहा है कौन, वेरिएबल, तो वो सर अपना बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल सही बात करता हूं मैं, ये हो गया रूट x प्लस 2, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बहुपद, क्योंकि सर ये रूट में आ गया और इसका मतलब होता है कि x और इस रूट का मतलब होता है कि घात 1/2। अब बताओ 1/2 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, और पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। तो मतलब तुम तो बस इतना याद रखना कि कोई भी संख्या एक तो भिन्न में आ जावे, इसकी किसी घात भिन्न में आ जावे तो वो एक तो बहुपद नहीं होंगी, एक रूट में आ जावे तो बहुपद नहीं होगा, और एक माइनस में आ जाओ तो बहुपद नहीं होगा। जैसे y की पावर -2 आ गई तो ये बहुपद नहीं होगा। और हाँ, और यदि बट्टा में आ जाओ ऐसे 1/x प्लस 1/y, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये बट्टा में आ रहा है, क्योंकि ये जब ये ऊपर है और ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात किस में हो जाएंगी, माइनस में, तो घात माइनस में बदल गई तो ये बहुपद होंगे ही नहीं। तो तुम तो बस इतना याद रखना कि अगर कोई भी वेरिएबल बट्टा में है, ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कैसे भी हो, अगर वो बट्टा में आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो बात समझे, तो तुमने पहले अपने बात की बहुपद क्या होती है, बहुपद क्या होता है, सिंपल सी परिभाषा अपन को क्या देनी है कि बहुत जिसमें बहुत सारे पद हो उसे क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। और इसके ऊपर की परिभाषा एक और क्या है कि सर जिसमें वेरिएबल मतलब चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या में हो, तो वो बहुपद कहलाता है। फिर अपने बात की थी बहुपद कौन कौन से नहीं होंगे, कि यदि बहुपद में इस वेरिएबल की घात यदि रूट में आती है, यदि माइनस में आता है, या वो बट्टा में आता है, ठीक है, तो वो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। ये बात समझ ली तुमने। अब एक चीज बताओ मुझे, ये बहुपद है क्या, ये वाला x प्लस रूट 2, ये बहुपद है क्या, ये वाला x प्लस रूट 2 ये बहुपद है क्या, बोलो, क्या नहीं बहुपद, सही में झूठ बोल रहे हो यार तुम, सच बोलो। सर बहुपद नहीं, आपने तो बोला कि वो सर कि कोई भी रूट में आ जाओ तो वो बहुपद नहीं होगा। भाई रूट में केवल कौन आना चाहिए, x y z a b c वेरिएबल मतलब चर। अगर ये रूट में आता है तो वो बहुपद नहीं होता है। लेकिन ये तो क्या अचर है, नहीं ये दो तो क्या अचर है, और अचर चाहे तो रूट में आवे, चाहे बट्टे में आवे, चाहे माइनस में आवे, किसी में आवे, अपन को कोई लेना देना नहीं। अपन का काम किससे, केवल इससे। ये अगर रूट में आवे, माइनस में आवे, बट्टे में आवे, तो वो बहुपद नहीं होगा, कौन, चर। ठीक है, तो अपने बात कर ली चर के बारे में, बात कर ली बहुपद के बारे में, बात कर ली। बहुपद की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख दी, तुम अब ऐसे तो तुम लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ठीक है। तुम अब देखो, अब चलते आगे, और इसी के साथ अपन एक और बात करते हैं कि बहुपद को दर्शाते किससे है ना, बहुपद को व्यक्त किससे करते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है भैया, बहुपद को व्यक्त। तो याद रखना, बहुपद को अपन किसी से व्यक्त कर सकते हैं, अल्फाबेट के जो भी अल्फाबेट होता है ना, ए बी सी डी, उससे किसी से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे ए से, बी से, सी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए ए ऑफ एक्स, बी ऑफ एक्स, है ना, सी ऑफ एक्स, डॉट 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 डॉट, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, वाई ऑफ एक्स या जेड ऑफ एक्स।
इसको किसी से भी व्यक्त कर सकते हैं, a ऑफ x, b ऑफ x। सर यहाँ पे हमेशा x ही आएंगे? नहीं, यहाँ पे वो आएगा। मान लो देखो, यहाँ पे मान लो वो हुआ, देखो समीकरण हुई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे इसको अब देखो ज्यादातर तो इसको p ऑफ x से, p ऑफ y से इसको व्यक्त करते, तो अपन p से इसको p लेके चल रहे हैं p। अब यहाँ पे कोष्टक में क्या आएगा? ये y आएगा। y क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे y आ रहा है, इसलिए जो समीकरण में जो वेरिएबल होगा, चर होगा, वही कोष्टक में आएगा, चर होगा वही कोष्टक में आएगा। ठीक है, तो p ऑफ x किससे भी इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? इसके प्रकार। देखो प्रकार समझ लेना भैया, प्रकार में से क्वेश्चन बनते हैं, परिभाषा नहीं पूछते लेकिन इसके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं अपन प्रश्नावली में डिस्कस करेंगे, इसके पहले ही समझो प्रकार के बारे में। अब देखो सबसे पहले बात करें बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के समानता है ना, बहुपद 3 प्रकार का होता है। पहला बहुपद कौन सा प्रकार का है? बीजीय बहुपद। कौन सा? बीजीय बहुपद। दूसरा कौन सा है? घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद। तीसरा कौन सा है? पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद। ठीक है, 3 प्रकार के बहुपद हो गए। पहला बीजीय व्यंजक, बीजीय बहुपद, दूसरा घात के आधार पर, और तीसरा पदों के आधार पर। तो पहला बीजीय बहुपद है। तो बीजीय बहुपद, अब देखो बीजीय बहुपद भी 2 प्रकार का होता है। पहला चर बहुपद, दूसरा आता है अचर बहुपद। अब बात करते हैं सर ये क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक है, एक बारी बारी से अपन एक एक बात करेंगे, एक एक पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसके बारे में, किसके बारे में? चर बहुपद के बारे में। देखो नाम से पता है कि देखो अपने पहले बात किया कि ये वेरिएबल मतलब ये होता क्या, चर क्या होता है सर? ये होता है अपने पास कि जो भी अपने पास अल्फाबेट होता है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब क्या कहलाते हैं अपने पास? सब कहलाते हैं चर। ठीक है, तो अब चर बहुपद, तो सर ये जैसे कि बहुपद कौन? पी ऑफ एक्स व्यक्त किया, चर बहुपद क्या हो जाएगा? एक्स। ठीक है, पी ऑफ वाई मैंने व्यक्त किया 2y प्लस 5, तो ये सब क्या कहलाएंगे? चर बहुपद कहलाएंगे। कौन सा बहुपद कहलाएंगे? ये चर बहुपद। आई बात समझ में? तो सर ये बात आती है अपन को चर बहुपद के बारे में। तो मैं एक को लिखता हूं एग्जांपल, p ऑफ z इक्वल्स टू 2z क्यूब। तो सर ये भी होगा क्या? बिल्कुल ये भी होगा। घात कितनी भी हो सकती है, अपनी घात के आधार पर अपने बात नहीं की। चर बहुपद मतलब उसके अंदर कोई ना कोई क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए, उसे अपन क्या बोल लेंगे? चर बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो 2a 2z, तो इस प्रकार तुम समझ गए होंगे कि ये बहुपद कौन सा होता है। अब बात करते हैं किसके बारे में? अचर बहुपद के बारे में। अचर बहुपद जिसमें अचर हो 1 2 3 4, जैसे मान लो मैंने p ऑफ x लिया 2 आ गया, p ऑफ y लिया कुछ भी लिया मैंने 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 100 आ गया, ये सब क्या कहलाएंगे? अचर बहुपद। ये सब क्या कहलाएंगे? अचर बहुपद। समझो तुम? तो बीजीय बहुपद के बारे में अपन बात की। एक पहला होता है चर बहुपद, दूसरा होता है अचर बहुपद। तो जिसमें x y z हो वो ये कहलाएगा, जिसमें 2 5 7 8 9 वो अचर बहुपद कहलाएंगे। तो अब बात करते हैं बहुपद के दूसरे प्रकार के बारे में, घात के आधार पर। तो घात के आधार पे 4 प्रकार के बहुपद आ रहे हैं। पहला है शून्य बहुपद। पहला कौन सा है? शून्य बहुपद। दूसरा है रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद को अपन क्या बोलते हैं? एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद को अपन क्या बोलते हैं? एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और 3 घातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। समझे तुम? तो सर पहले बात करते हैं अपन शून्य बहुपद क्या बोलते हैं। देखो शून्य बहुपद का मस्त क्वेश्चन बनता है भाई। तो यहाँ से अपन बारी बारी से एक बार देख लेते हैं कि घात के आधार पर अपने पास अपने 4 लिखे, घात के आधार पर इधर है ना, समझ लेते हैं एक बार इधर घात के आधार पर। तो पहला होता है एक घातीय, दूसरा होता है द्विघातीय, इसको मैं रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं, द्विघातीय। और तीसरा हो गया अपने पास त्रिघातीय। ठीक है, एक होता है लास्ट में शून्य बहुपद। ठीक है, अब शून्य बहुपद क्या होता है? तो शून्य बहुपद वो होता है जिसकी घात 0। ठीक
ठीक है, ये सब भाई नाम से स्पष्ट है। शून्य घातीय बहुपद क्या हो जाएगा, इसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, 0। जैसे x की पावर, जैसे मान लो मैं लिखता हूं p ऑफ x बराबर 3, ठीक है। यहाँ पर सर x तो है ही नहीं, तो भाई x की पावर 0 थी तभी तो केवल ये आया। तो क्यों, क्योंकि सर x की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो देखो 3 इंटू 1, 3 आ गया वापस। तो तुमको जब भी क्वेश्चन बोला ना कि p ऑफ x इक्वल टू 4 है, ये कौन सा बहुपद है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, शून्य बहुपद। क्यों, क्योंकि इसमें x नहीं है। और x क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर 0 है, और अपन x ला भी सकते हैं इसकी पावर 0 करके, और 0 क्योंकि एक आंसर होता है, इसलिए ये कौन सा बहुपद कहलाता है, शून्य बहुपद। इसमें चर की घात कितनी होती है, 0 होती है। चर की घात कितनी होती है, 0, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। ठीक है, तो तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 कौन सा बहुपद है, 4 कौन सा बहुपद है, तो 4 कौन सा बहुपद है भैया, शून्य बहुपद है। ठीक है, अब बात करते हैं एक घातीय बहुपद जिसकी घात 1 हो। एग्जांपल के लिए p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 ले रहा हूं, इसमें x की घात कितनी है, 1 है, तो ये एक घातीय बहुपद हो गया। रेखीय बहुपद भी बोलते हैं। अपन को केवल वेरिएबल की घात देखनी है, अपन को x y z की घात देखनी है, चर की घात देखनी है अपन को केवल। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने और लिया 2y प्लस 5 लिया, तो ये भी एक घातीय बहुपद, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 है। जिसमें चर की घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद बोलेंगे। द्विघातीय बहुपद किसे बोलेंगे, जिसमें चर की घात कितनी हो, 2 हो। जैसे एग्जांपल p ऑफ x लिया मैंने 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। जब यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है। अपन को तो मैक्सिमम घात देखनी है, अपन को कौन सी वाली घात देखनी है, अपन को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वाली घात देखनी है। ठीक है, तो बात समझ गए तुम कि द्विघातीय बहुपद किसे बोलेंगे, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। इसके एग्जांपल अपन p ऑफ y इक्वल टू केवल 2y स्क्वायर भी ले सकते हैं ना, 2y स्क्वायर भी ले सकते हैं। देखो इसमें पद कितनी हो अपन को कोई लेना नहीं है, अपन घात देखनी है अपन को, तो घात कितनी है इसके अंदर, 2 है ना, तो इसलिए द्विघातीय बहुपद। अब तो तुम समझ गए होंगे त्रिघातीय बहुपद क्या हो जाएंगे, जिसमें घात कितनी 3 हो। ऐसे p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब तुम बोलोगे सर इसमें 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है, लेकिन अपन को तो केवल मैक्सिमम घात देखनी है, बड़ी से बड़ी। घात कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद। तो तुम समझ गए होंगे सर एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं। तो जिसकी घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद, 2 घात तो 2 घातीय बहुपद, 3 घातीय बहुपद, अगर घात 0 हो तो 0 घातीय बहुपद। सेम अब बात करते हैं पदों के आधार पर। किसका आधार पर, पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर अपने पास 3 है, वही सेम के सेम एक, जिसमें देखो भाई क्या एक पदी बहुपद जिसके अंदर एक पद हो। ठीक है, जिसमें एक पद हो मतलब कैसे, p ऑफ x इक्वल टू 3x। पद कितने इसके अंदर, एक पद, केवल यही पद। p ऑफ x इक्वल टू 5, पद कितने इसके अंदर, एक पद, केवल 5। तो ये कौन सा पद है, ये एक पदी बहुपद। और बताओ ये कौन सा बहुपद है, ये शून्य बहुपद। ये कौन सा घातीय बहुपद है, शून्य बहुपद। और ये रेखीय बहुपद, एक घात वाला बहुपद। तो एक पदी बहुपद किसे बोलेंगे, जिसमें एक पद हो, 3x 5x 4x, ऐसे 5 4 कुछ भी हो सकता है। द्विपदी बहुपद किसे बोलेंगे, जिसमें 2 पद हो, कैसे, x प्लस 5 हो गया। कितना पद है, एक पद है, एक पद है, 2 पद। एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5, 3x क्यूब प्लस 5। घात कितनी भी हो भाई, देखो घात का कोई लंदन नहीं है इसमें। जब अपन उसकी बात करेंगे तो उसमें भी घात का जो मैक्सिमम घात थी वो देखेंगे, और इसमें तो घात का कोई लंदन नहीं। घात 2 हो, 3 हो, 4 हो, बस अगर पद 2 है तो वो 2 पदी बहुपद, 3 2 2 1 2 2 पदी 2 पदी। तो 2 पदी बहुपद किसे बोलेंगे, जिसमें 2 पद हो। अब तुम समझ गए होंगे तुम कि कौन सा त्रिपदी बहुपद किसे बोलेंगे, इसमें 3 पद हो। जैसे px इक्वल टू 2x प्लस स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। पद कितने इसके अंदर, 1 2 3। तो ये कौन सा पदी बहुपद है, ये 3 पदी बहुपद, जिसमें 3 पद हो। समझ गए तुम, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है भैया। बहुपद के प्रकार समझ गए तुम, अपन ने बारी बारी से बात कर ली है। ये भी समझ आ गया बहुपद के प्रकार। अपन इसको एक बार वापस अपन देख लेते हैं। देखो बहुपद, शून्य बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो, अचर बहुपद जिसमें क्या हो, केवल अचर हो, 2 4 6 8 अचर हो। ठीक है, उसे अपन अचर बहुपद बोलेंगे। रेखीय बहुपद, एक घातीय बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, उसे रेखीय बहुपद बोलेंगे। द्विघातीय बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो,
त्रिघातीय बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो, ठीक है। एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो। चलते हैं पर अब देखो एक टॉपिक आ रहा है बहुपद का शून्यंक। तो बहुपद का शून्यंक क्या होता है? बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे वे बहुपद का शून्यंक कहलाता है। देखो बहुपद का शून्यंक कौन होता है? बहुपद का शून्यंक वो होता है जो बहुपद के मान को 0 कर देता है। जो भी मान है ना, अपन ये बोल सकते हैं कि वो कौन होगा? वो x का मान होगा। कौन होगा? x का मान। तो x का वे मान जो बहुपद के मान को 0 कर देता है वो बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यंक। समझे तुम कि बहुपद का शून्यंक किसे कहेंगे? कि जो बहुपद के मान को क्या करता हो? 0 करता हो, वो क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं px इक्वल टू x माइनस 5। अब देखो सबसे इसका शून्यंक, अब इसका शून्यंक क्या होगा? और शून्यंक ज्ञात करने के लिए ना हमेशा याद रखना इस px का मान रखेंगे अपन 0। px बराबर क्या रखेंगे? 0 रखने पर, ठीक है। और या फिर 0 रखने पर, देखना इधर रखने पर, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं ये x माइनस 5 से आ गया। अब 5 को इधर भेजो तो प्लस में हो गया 5, तो x का मान कितना गया? 5। मतलब इसका शून्यंक कितना हो गया? इसका शून्यंक 5। और देखो ये 5 वही है, क्या अगर आप 5 रख दे तो 5 माइनस 5 वापस क्या 0 आ गया। और अपने वैसे 0 माना था तो कोई इतना वो बड़ी बात नहीं है कि 0 आ गया, ये तो आना ही था, ठीक है। तो बहुपद का बस सिंपल तुमको समझना कि क्या पता एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि बहुपद का शून्यंक किसे कहते हैं। तो बहुपद का शून्यंक क्या होता है कि वे मान जो बहुपद के मान को 0 कर देता है वो बहुपद का शून्यंक कहलाता है। अब तुम बताओ, डायरेक्ट बताओ इसके अंदर मान लो px इक्वल टू x माइनस 7 है, तो इसका शून्यंक कितना होगा? सर x का वे मान जो इसको 0 कर देगा इसको, तो सर यहाँ पे क्या रखो कि 0 आ जावे, तो 7 रख देना भैया। 7 माइनस 7 क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका 7 क्या कहलाएंगे? इसका शून्यंक कहलाएगा, ठीक है। तो ये शून्यंक था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। अब देखो इसमें सरसमीका कुछ तुमको सरसमीका याद करनी है, तो जो मैंने सरसमीका लिखी है यहाँ पे तुम्हारे लिए सरसमीका है। देखो पहले सरसमीका क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अपन है ना तुमको याद रखनी है सरसमीका। और ये तो तुम्हारे ये तुम्हारे 7th 8th से भी चलती आ रही है ना, तो तुमको किसी को याद होंगे, किसी को याद नहीं है तो वो याद कर लेना। तो पहली सरसमीका ये होती है। दूसरी सरसमीका क्या होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना, देखो सेम है, माइनस लग रखा है तो यहाँ पे प्लस, बस लास्ट में माइनस लगेगा। यहाँ पे प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab आ जाएगा, वरना सब सेम आएंगे। तीसरी सरसमीका है x प्लस है x प्लस बी। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये तीसरी सरसमीका। चौथी सरसमीका क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इसी को एक बार माइनस में लेना है और इसी को एक बार प्लस में लेना है, ठीक है सर। पांचवी सरसमीका क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। भाई याद कैसे रखनी है? देखो पहले इसका स्क्वायर मतलब किसका? ए का स्क्वायर, फिर इस बी का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर, फिर आएगा 2 बार लिख दो कोष्टक में। पहले ए बी प्लस फिर बी सी प्लस फिर सी है ना, मतलब ए बी बी सी और सी है ना, ए बी बी सी से ए बी और सी है ना, तो ए बी बी सी और सी, ऐसे तुम याद रख सकते हो। और छठे सरसमीका क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। और ए माइनस बी का होल क्यूब, जहां प्लस है वहां माइनस लगा दो बस। और आठवीं सरसमीका लास्ट सरसमीका, ये सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में लगेंगी। क्या क्वेश्चन? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab एबीसी। तो क्या होती है इसकी? कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये बड़ी सरसमीका है, तुमको याद वैसे तो हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो? 0। कितना हो? 0। तो देन तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। कैसे भाई? देखो इसका मान 0 है ना, ये 0 है तो ये इससे इंटू होगा तो क्या जाएगा? पूरा ये इससे इंटू होगा तो पूरा 0 आ गया, और ये माइनस का उधर गया तो प्लस में हो गया, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, इसलिए 3abc। क्योंकि ये इसका मान 0 रख दिया और 0 इससे इंटू होगा तो क्या जाएगा? 0 आ जाएगा पूरा का पूरा। अब इसको उधर भेज दो तो प्लस में हो गया। तो ऐसे तुमको तो एक बार देख लेना, ये क्योंकि ये तुम्हारे एक क्वेश्चन में लगेंगी, ठीक है। तो ये सरसमीका थी भैया, तो मैंने आपको लिखा दिया, आप इसको एक बार लिख लेना अपनी कॉपी में और याद कर लेना, ठीक है। इसके साथ अपने सेकंड प्रश्नावली का पूरा बेसिक कंप्लीट हो चुका है, और अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में
इसके पर्सन लेके आएंगे, 2.1 स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। और साथ में कोई जो कोई बच्चा नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।